देखिए, गृह मंत्रालय संभालने वाले सम्राट चौधरी से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, या तो तू जवाब दे दे कि तेरे रहते हुए तेरे गृह मंत्रालय में, तेरे बिहार में इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन तू अभी तक 72 घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन तू अभी तक उस दरिंदे को पकड़ नहीं पाया। ये सवाल हमारा जायज है कि तू किससे किस लिए बोलता है कि मैं बिहार में अपराध नहीं होने दूंगा। अगर फिर भी तेरे रहते हुए इतनी बड़ी अपराध होती है, एक यादव की बेटी के साथ, एक यादव के बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन इस पे ना तो कोई यादव बोलने आता है, ना कोई यादव नेता बोलने आता है। यादव का नेता कहने वाले तेजस्वी यादव के मुंह से भी अभी तक चू नहीं निकली है। इतने बड़े दुष्कर्म में जो अपराध को अंजाम दिया गया, सिर्फ रेप नहीं हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट को छल्ली किया गया है, सिगरेट से जलाया गया है, रॉड, और कितने गंदे तरीके से किया गया कि हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। उसके शरीर को कुत्ते के तरह नोचा गया है, जानवरों के तरह नोच के खरोच कर लोगों ने उस बच्ची की जान ले ली। आज वो बच्ची जिंदा भी नहीं है। आप कहते हैं कि रात होने का, पहले के समय तो रात होने का इंतजार किया जाता था कि घटना होगा, बिल्कुल। अब तो दिन दहाड़े घटना हो जाती है, रात की भी इंतजार नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है मेरा बाप सत्ता में बैठा है, हमको बचा लेगा, मेरे चचा सत्ता में बैठे हैं, हमको बचा लेगा। बीच चौराहे पे खड़ा करके उसका इनकाउंटर कर दीजिए, या तो नंगा करके समाज में उसको वीडियो दिखाइए, तब उस इंसान को मारिए। उस दिन देश से बलात्कार की संख्या कम हो जाएगी। अगर फिर भी सरकार की चूड़ियां पहन के बैठी है, ये नहीं कर सकते हैं, तो उन दरिंदों को हम महिलाओं के हाथ में सौंप दे, सजा हम देंगे। शिकार जब हम होते हैं तो सजा देने का अधिकार भी हमारा है। अगर नीतीश कुमार इस चीज को, इस स्थिति को समझने के काबिल नहीं बचे हैं, तो त्याग देना अपने पद को। क्या गांजा फूकने के लिए दिन भर बैठ गए मुख्यमंत्री बनके? हमको ये जानना है कि 90 से 5 के दशक में रात होने का इंतजार करता था, हम अभी भी बोल रहे हैं जी, कि उस समय में इंतजार किया जाता था कि रात होगा तब हम घटना करेंगे। अभी इंतजार किया भी नहीं जाता, दिन है, दिन में ही लड़की को ले जाओ, घटना कर लो, हमारा बाप बैठा है सरकार में, किसी को कुछ नहीं होगा। जिस दिन दलित बच्ची के साथ कुछ होता है, चिराग पासवान उसके घर क्यों नहीं जाते हैं? बिल्कुल। और ये घटनाएं सिर्फ गरीबों के साथ क्यों होती है, किसी नेता की बेटी के साथ ये क्यों नहीं होता है? सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, लेकिन एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, और आपको बता दें कि एनडीए की सरकार बनते ही गृह मंत्री कमान संभाल रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जैसे ही उन्हें गृह मंत्रालय मिलता है, काफी एक्शन मोड में दिखते हैं और लगातार अपराधियों की बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की एक भी अपराधी बिहार में नहीं दिखने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन की बात कि सासाराम में 12 से 13 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, लेकिन 72 घंटे से अतिरिक्त बहुत ज्यादा समय हो गया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई अपराधी अब तक पकड़े गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी अंजलि हैं। कैसे देख रही है, सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार में, और इस तरीके से 12 से 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है, 72 घंटे से अधिकता हो गया समय, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, गृह मंत्रालय संभालने वाले सम्राट चौधरी से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, या तो तू जवाब दे दे कि तेरे रहते हुए तेरे गृह मंत्रालय में, तेरे बिहार में इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन तू अभी तक 72 घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन तू अभी तक उस दरिंदे को पकड़ नहीं पाया। ये सवाल हमारा जायज है कि तू किससे किस लिए बोलता है कि मैं बिहार में अपराध नहीं होने दूंगा। अगर फिर भी तेरे रहते हुए इतनी बड़ी अपराध होती है, एक यादव की बेटी के साथ, एक यादव के बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन इस पे ना तो कोई यादव बोलने आता है, ना कोई यादव नेता बोलने आता है। यादव का नेता कहने वाले तेजस्वी यादव के मुंह से भी अभी तक चू नहीं निकली है। बिल्कुल, सम्राट चौधरी के मुंह से आवाज नहीं निकली। नीतीश कुमार ने अभी तक इस घटना पे एक बार बयान नहीं दिया। अगर नीतीश कुमार को यह भी नहीं पता कि बिहार में कहां किस बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, तो फिर ये मुख्यमंत्री पद के लायक ही नहीं है। सम्राट चौधरी हिसाब दे दे, अपने इस्तीफा दे दे अपने पद से। लगातार सम्राट चौधरी का, अंजलि, आपने बयान सुना होगा, कल भी उन्होंने कहा है, और आज की मैं बात कह दूं तो आज भी उन्होंने कहा है कि बिहार में 3 लोग नहीं दिखेंगे, उन्हें गया में दान दे दिया जाएगा। शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया। तो फिर ये माफिया कौन है? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये माफिया वही लोग हैं जो बीजेपी के अंदर है, जिन पे कभी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई और है जो किसी और जाति से आता है, कोई दलित है, कोई यादव है, तो उनको 2 मिनट के अंदर उठाकर जेल डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को हमारी जाति से ही दिक्कत है। मतलब कहना क्या चाह रही है कि यादव समाज की बच्ची थी, इसीलिए सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? बिल्कुल, 72 घंटे से ज्यादा बीत गए, सम्राट चौधरी के पुलिस कहाँ है?
लेकिन सम्राट चौधरी का आपने बयान सुना होगा, कहा है उन्होंने, या फिर सरकार भी कहती कि कोई जात पात नहीं होगी और कोई भी तरह के अपराध होंगे उन्हें मुक्त नहीं किया जाएगा, उन्हें। तो फिर इस अपराध में मुझे एक ही सवाल जानना है ना कि इतने बड़े दुष्कर्म में जो अपराध को अंजाम दिया गया, सिर्फ रेप नहीं हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट को छल्ली किया गया है, सिगरेट से जलाया गया है, रॉड, और कितने गंदे तरीके से किया गया कि हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। उसके शरीर को कुत्ते के तरह नोचा गया है, जानवरों के तरह नोच के खरोच कर लोगों ने उस बच्ची की जान ले ली। आज वो बच्ची जिंदा भी नहीं है, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा बीत गए, लगभग अभी तक वो अपराधी कहाँ है? सरकार कह रही है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सा कार्रवाई? बहुत जल्द पकड़े कौन सा कार्रवाई? 72 घंटे तक आपके बिहार में इतने बड़े हादसे को अंजाम दे दिया गया। शाम के समय बच्चे कोचिंग से, ट्यूशन से घर जा रहे थे, उसके बीच उठाकर इतना बड़ा घटना हो गया। आप कहते हैं कि रात होने का, पहले के समय तो रात होने का इंतजार किया जाता था कि घटना होगा, बिल्कुल। अब तो दिन दहाड़े घटना हो जाती है, रात की भी इंतजार नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है मेरा बाप सत्ता में बैठा है, हमको बचा लेगा, मेरे चचा सत्ता में बैठे हैं, हमको बचा लेगा। तो यानी पूरी तरीके से आप आरोप ये न लगा रही हैं, या फिर खुले तौर पे आप ये बात कहना चाह रही है कि यादव समाज हो, या फिर दलित की बच्ची हो, या फिर पासवान जाति हो, किसी भी जाति का हो, तो आपका ये आरोप लग रहा है कि सरकार कार्रवाई नहीं करी, वो यादव समाज की बच्ची थी। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हम लोग जात पात नहीं देखेंगे, उस पर लेकिन हुई क्यों नहीं? हमें ये जवाब जानना है कि चिराग पासवान ने क्या इस पे कुछ बोला? चिराग पासवान ने कुछ बोला? जी नहीं। नीतीश कुमार ने इस मामले पे कुछ बोला? वहां पे तो बीजेपी की भी क्षेत्र है, वहां पे संसद भी बीजेपी के हैं जी, क्या उन्होंने कुछ बोला? या सम्राट चौधरी ने इस पे एक बयान दिया करके उन कातिलों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन दरिंदों को छोड़ा नहीं जाएगा? हम खुश उस दिन होंगे जिस दिन बिहार के, आप पूरे देश में बलात्कारी की सजा सिर्फ एक होगी, बीच चौराहे पे खड़ा करके उसका इनकाउंटर कर दीजिए, या तो नंगा करके समाज में उसको वीडियो दिखाइए, तब उस इंसान को मारिए। उस दिन देश से बलात्कार की संख्या कम हो जाएगी। अगर फिर भी सरकार के चूड़ियां पहन के बैठी है, ये नहीं कर सकते हैं, तो उन दरिंदों को हम महिलाओं के हाथ में सौंप दे, सजा हम देंगे। शिकार जब हम होते हैं तो सजा देने का अधिकार भी हमारा है। न्यायालय के भरोसे बैठ गए, किसी की जान चली गई, किसी की इज्जत जीवन भर के लिए चली गई, लेकिन न्यायालय क्या करती है? 10 साल 20 साल की सजा देती है, उसको छोड़ देती है। ये सजा क्यों? क्या ये उन लड़कियों के साथ गलत नहीं है जिसकी दुष्कर्म के दौरान जान चली जाती है? दुष्कर्म के बाद पूरा जीवन उसको समाज नोचता रहता है कि तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ हो गया। एक बलात्कारी एक बार बलात्कार करता है, लेकिन उस लड़की के साथ पूरा जीवन भर बलात्कार होता है, पूरा समाज उसके बलात्कार करता है, उसके चरित्र का हनन करता है। सही सलामत औरत जिसका कुछ भी नहीं है ना, उस औरत के भी चरित्र पर समाज 100 सवाल खड़े करते हैं। मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, इस वीडियो के बाद कितने कमेंट आएंगे गालियां। बीजेपी को अपना बाप मानने वाले, सम्राट चौधरी को अपना बाप मानने वाले मुझे गाली देंगे, लेकिन भूल जाएंगे कि वहां पर बेटी जो थी वो किसी जाति की नहीं, बेटी पूरी समाज की बेटी होती है। उस समय किसी को ये नहीं दिखेगा कि निर्भया जैसे हत्याकांड, उसके प्राइवेट पार्ट के साथ कितने गंदगी सिगरेट से जलाई गई, उसके पूरी बॉडी को नोचा गया। कितने दरिंदे थे कि उस बच्ची की उस हौस में जान चली गई। हम सजा की मांग क्यों ना करें? अगर सम्राट चौधरी इस पे जवाब नहीं दे सकते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दे। अगर नीतीश कुमार इस चीज को, इस स्थिति को समझने के काबिल नहीं बचे हैं तो त्याग देना अपने पद को। क्या गांजा फूकने के लिए दिन भर बैठ गए मुख्यमंत्री बनके? ऐसे मत बोलिए अंजलि। बिहार के उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्रालय उन्हें मिला है संभालने के लिए। ऐसे बिहार के उप मुख्यमंत्री को आप इस तरीके से चैलेंज कर रही हैं। चैलेंज ही तो कर रहे हैं। क्यों इंतजार करें हम अपनी बारी का कि उस बच्चे की जगह हम कब होंगे, आप कब होंगे? नहीं, इंतजार करें जी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है और कातिल पकड़े नहीं जा रहे हैं, उससे तो मनोबल बढ़ रहा होगा ना उन कातिलों का। अच्छा, हमारे क्या पता जब पकड़े नहीं जाए उसी बीच में फिर एक और बच्ची के साथ वही दरिंदे ऐसा कर दे। जवाब देंगे आप, या सम्राट चौधरी जवाब देंगे फिर किसी के साथ ऐसा होता है? बैक टू बैक सासाराम में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए, जाकर खोलिए हिस्ट्री, खोल लीजिए न्यूज, फिर गूगल कर लीजिए। फिर 90 से 5 के दशक क्यों याद दिलाती है बीजेपी? हमको ये जानना है कि 90 से 5 के दशक में रात होने का इंतजार करता था। हम अभी भी बोल रहे हैं जी कि उस समय में इंतजार किया जाता था कि रात होगा तब हम घटना करेंगे। अभी इंतजार किया भी नहीं जाता। दिन है, दिन में ही लड़की को ले जाओ, घटना कर लो, हमारा बाप बैठा है सरकार में, किसी को कुछ नहीं होगा। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर लड़की को, अपने ही जाति की लड़की को कंप्रोमाइज के लिए अंदर बुलाता है, आइए नंबर बढ़ा देंगे। जी सुना है ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई भाजपा के तमाम ऐसे लोग या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जहां खुद प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहां पे प्रोफेसर साहब लड़कियों को कंप्रोमाइज के लिए बुलाते हैं। कहां पर सुरक्षित है बेटियां? कहां पे सुरक्षित है लड़कियां?
जवाब है आपके पास? दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर सुरक्षित नहीं है, बिहार के सड़कों पे अगर सुरक्षित नहीं है, सरकार अगर हमारी उस काबिलियत नहीं रखती है पकड़ने की, तो फिर पुलिस हिजड़ा बन के बैठा है, सरकार हिजड़ा बन के बैठा है? नहीं ना। हमें सबसे एक ही सवाल, घटना हो गई ठीक है, दरिंदे कहाँ हैं? घटना को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन दरिंदों को सजा तो दे सकते हैं। इसमें देरी क्यों? सरकार से तो हम लोग लगातार सवाल करते हैं, आए दिन सवाल करते हैं, लेकिन सरकार का एक ही रिप्लाई आता है कि कार्रवाई होगी, एक भी अपराधी होगी। बचेंगे नहीं। कब होगी? अगर वो कातिल पकड़े जाते हैं तो कितने साल की उसको सजा होगी? उस बच्ची की जान गई, क्या इन कातिलों को भी जान जानी चाहिए? हमारे हिसाब से उन कातिलों को भी जान जानी चाहिए। क्यों वो जिंदा रहेंगे? क्यों किसी की बेटी आज जिंदा नहीं है? आज कितने यादव के नेता बनने वाले यादव आ गए, क्यों नहीं पप्पू यादव, क्यों नहीं तेजस्वी यादव उस यादव बच्चे के घर गई? क्यों नहीं उस यादव बच्चे के न्याय के लिए लड़ी? यादव समाज की बच्ची, यादव समाज की बच्ची, जाति मैंने क्या बोला यहाँ पे? मैंने तेजस्वी यादव से भी सवाल किया जी कि वो यादव का नेता बनते हैं। जी बिल्कुल। आज वो यादव बच्ची के घर क्यों नहीं गए? जिस दिन दलित बच्ची के साथ कुछ होता है, चिराग पासवान उसके घर क्यों नहीं जाते हैं? बिल्कुल। और ये घटनाएं सिर्फ गरीबों के साथ क्यों होती है? किसी नेता की बेटी के साथ ये क्यों नहीं होता है? किसी बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्री वाले के घर पे ये क्यों नहीं होता है? कभी सोचा है आपने? शिकार बनाने के लिए क्या सिर्फ मजदूर, गरीब, उनकी ही बेटियां बच गई हैं? हम फील्ड में काम कर रहे हैं, कल को हमारे साथ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जी, तो हम क्यों होने का इंतजार करें? हम इसलिए तो नहीं ना सरकार को पद दे दिए हैं, हम पद दिए हैं कि उसका सही उपयोग करके क्रिमिनल को सजा मिले। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो इनको पद अपनी छोड़ देनी चाहिए। जो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, सम्राट चौधरी हो, फिर दिलीप जायसवाल हो, लगातार कहते हैं कि अपराधी मुक्त बिहार बनेगा, नहीं बन सकता। वैसे लोगों को क्या बोलिएगा? नहीं बन सकता, ये उनके मुंह पे एक तमाचा है। 72 घंटे बीत गए, आज ये तीसरा चौथा दिन भी बीत गया, क्या कहिएगा आप? चलिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार में सुशासन बाबू की सरकार कही जा रही है और 2025 में फिर से एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनी है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो सम्राट चौधरी आए दिन जब पत्रकारों के द्वारा उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका साफ तौर पे बस एक ही बयान अभी गूंज रहा है, हर एक सोशल मीडिया पे दिख रहा होगा। लगातार उनका कहना है कि एक भी अपराधी, एक भी माफिया, एक भी लोग नहीं दिखेंगे बिहार में, बिहार से मुक्त दिखेंगे और गया में उनकी पिंडदान की जाएगी।